झारखंड में भाजपा का प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन। गोड्डा में प्रखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए सवाल। झारखंड में भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन किया। गोड्डा के महागामा प्रखंड में मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनाराम हांसदा को ज्ञापन दिया गया। पूर्व विधायक अशोक भगत ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंने खनिज संसाधनों के अवैध खनन, पंचायत से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए। जिले में 22 एम्बुलेंस में से केवल 10 ही चालू है। हाल ही ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के मदन चौकी गांव के संतोष महतो की बेटी को गोड्डा से रेफर किया गया था, जहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने 10 घंटे में 18 बार फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। भाजपा ने आरोप लगाया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों का अभाव है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा विवाद में राज्य उलझा हुआ है। मुख्यमंत्री संवाद योजना को बंद करने का भी विरोध किया गया। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि एक ही दिन पूरे प्रदेश में पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को देना है मेमोरेंडम कि आपके यहाँ सरकार में सब व्यवस्था ठीक नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले से भी आक्रोश रैली का प्लान बना रही। जनता में आक्रोश बढ़ रहा था। जनता में आक्रोश बढ़ने का कारण भी है कि आप प्रधानमंत्री आवास की दुर्गति पुरा दी। अभी तक आपने प्रधानमंत्री आवास इधर 5 साल में लिया नहीं है। अभी तक तो केवल चेक कर रहे हैं, उसमें पैसा ले रहे हैं। अब वो आवास आपने घोषणा किया, 30,000 रुपया करके लिया। अब जो आप उसका जो फाइनल करेगा, जो पैसे बना लिया लिंटर तक, उसमें आप पैसा ले रहे हैं। आप मैया योजना की हालत देख ली। चुनाव के समय था तो आप किसी पंचायत में यदि 1600 महिला को मिलता था मैया योजना, तो आप काट के अभी 800 से 900 कर रहे हैं। तो आक्रोश बढ़ रहा है कि केवल चुनावी धांधली था आपका। वृद्धा पेंशन आप समय पर नहीं दे रहे हैं। बालू की स्थिति सबसे ज़्यादा विकट है। बालू में आप कमीशन खोरी कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है यहाँ पर महागमा में बालू जो हम लोग के 6 साल पहले था, आज उसका दुगुना से ज़्यादा दाम हो चुका है। बालू नहीं मिल पा रहा है। कोयला में आप तस्करी कर रहे हैं। किस पर आप छोड़ रहे हैं? आप ठेकेदारी, यहाँ टेंडर की हालत ये है कि ठेकेदार यहाँ टेंडर नहीं डालता है, जिसको कहा जाता है वो डालेगा। और यदि आपने 30% भी बिलो डाला है तो जो 20% वाला बिलो है उसको मिलेगा काम, 30 वाले को नहीं मिलेगा। यानी एकदम मनमानी पर ये सरकार उतर आई है। पेयजल योजना की हालत आप देख लीजिए कि जो अधूरा गंगा पंप नल योजना, महत्वाकांक्षी योजना हम लोग का, भारत सरकार से हम लोगों ने 3000 करोड़ के स्वीकृत कराया था गोड्डा जिला के लिए, आज अधूरी पड़ी हुई है। उसको पूरा करने की ताकत नहीं है, लेकिन कहीं पर ठेकेदारी टेंडर करना है उसके लिए तुरंत एकदम हावी है। आप न्यायनगर से हनवारा रोड चले जाइए, भट्ट है ना और गड्ढा है। आज 6 महीना से उसका 6 साल से आपने रिपेयरिंग नहीं करवा पाया। तो आप विकास की बात आपके समय में, कांग्रेस के समय में कभी नहीं हुई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये सरकार कुछ नहीं करती है, केवल कैसे वोट लेना है इसके लिए जोड़ घटा करो, जातिगत को मिलाओ, इधर करो उधर करो, कुछ लोगों से पैसे पर वोट लो अब बेचो। लेकिन जो समाज का चाहिए, समाज की सेवा चाहिए, समाज में जो अत्याचार हो रहा है आज के दिन, आज यहाँ सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है महागमा में, इस पर बोलने वाला तो कोई नहीं है। कोई डर से नहीं बोलता है कि वोट का मामला है। तो ऐसी स्थिति में आप जब चारों तरफ नौकरी, बेरोजगारों की हालत तो आप देख ही रहे। पारा टीचर के साथ क्या किया इन्होंने, उसकी दुर्गति पूरी हो रही है। आपने सैया को दिया क्या लाभ? आपने सेविका को जो घोषणा किया था वो दिया क्या? नई जेपीएससी का रिजल्ट आपने निकाला क्या? स्कूलों में टीचर नहीं है। 7000 स्कूल में एक शिक्षक है। आपने बहाली अभी तक किया क्या? तो आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण और कैसे बचाया। और संथाल परगना को तो आपने बांग्लादेशियों के हवाले कर दिया। मजाल नहीं होती सरकार को, बोलने में दम जाता है। आज सत्ता के चलते आप जो समझौता करके हैं, कल ये संथाल परगना के लिए, हम लोग के लिए काल हो जाएगा। ये बांग्लादेशी आज यहाँ वोटर बन के जमाई टोला में बैठ रहे हैं और सरकार को हम लोग बार बार चिताते हैं। सरकार का भी आप देखे होंगे, सरकार में भी सीआईडी ने रिपोर्ट दिया है कि 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन यहाँ बांग्लादेशियों के कब्जे में है। कार्रवाई के नाम पर जीरो। आप तो कुछ नहीं कीजिएगा, केवल यही कीजिएगा कि 5 साल रह करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके लिए कोई सेवा भाव आपके मन में नहीं है।
सेवा करती है तो भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि हाँ सरकार का ये काम अच्छा है, लेकिन एक काम मेरा, आप ब्लॉक चले जाइए, बिना पैसे का होता है क्या? ब्लॉक के बाहर जाइए, बैठिए, चाय दुकान पर आप चले जाइए, वहाँ दलालों से बात कीजिए, तब आपका काम होगा। आप थाने में चले जाइए, थाने के बगल में जो चाय दुकान है, आप वहाँ जाके बैठ जाइए, आपका जो काम नहीं होना होगा वो काम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते हम सब आक्रोश में हैं। ये आक्रोश के रैली के माध्यम से हमने मेमोरेंडम अभी दिया, आगे और कार्यक्रम होते रहेंगे। उसमें आपने देखा था कि वो जो बच्ची गंगटी प्रखंड का मामला 18 बार फोन किया, 10 घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। 22 एम्बुलेंस जिला में है, 12 खराब है, 10 चल रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री का भाषण सुनिए तो लगता है कि जन्नत बना दी है हम। जन्नत क्या, दोजख स्वास्थ्य मंत्री बना दिया ये लोग। कांग्रेस जन्नती पार्टी है ना, इसको वोट देंगे तो जन्नत वाली सुविधा मिलेगी, और जब चुनाव खत्म होता है तो दोजख वाली सुविधा नसीब हो रही है। कोई देखने वाला नहीं है। आज के दिन आप किसी भी सरकार में चले जाइए, आम जनता की जो समस्या है कोई सुनने वाला नहीं है। एक समय हम लोग का रघुवर दास की सरकार थी, मुख्यमंत्री जनसंवाद योजना चलता था, गांव के भी गरीब उठा के टेलीफोन करके कोई समस्या कह देता था, तो उसकी निगरानी होती थी, उसका हल होता था। आपने मुख्यमंत्री जनसंवाद योजना को बंद करके आपने पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया। अब मनोबल इसलिए बढ़ा कि आप भ्रष्टाचार में हैं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेते हैं। तो ये स्थिति में जब जी रहा है पूरा राज्य, और ये 3 पार्टी की सरकार है, जितना सोचता है कि जितना लूट कर लो, क्योंकि कांग्रेस का भी अपना जनाधार नहीं है। आज कांग्रेस के कंधे से महागमा में छोड़िए ना, आरजेडी और जेएमएम कंधा हटा ले तो जमानत नहीं बचेगी। यदि कांग्रेस हट जाए जेएमएम से तो जेएमएम की जमानत नहीं बचेगी। ये सब जितने पार्टी हैं जिसका जनाधार खत्म हो गया, ये गठबंधन है एक कि हमको इसको लूटना है, लूट रहा है। शराब घोटाले को आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि शराब में घोटाला हुआ है। आपने देखा भी था कि 330 करोड़ रुपया कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य घर से निकलते हुए, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं किया। जब छत्तीसगढ़ में ईडी का जांच बैठ गया, तब आपको छटपटी लगने लगा कि हमको अब कार्रवाई करना चाहिए। तो 24 घंटा के बिना नोटिस का आप अपने ही सचिव को जेल में भेज देते हैं। लेकिन इस जेल भेजने से नहीं होगा, ईडी की जांच होगी, और दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ नहीं थी। जनता को जागृत करेंगे, और जनता जाग गई, समझ गई है। अब तो किसी गांव में जाते तो बोलता है कि हम लोग मैया योजना के फिर में वोट दे दिए। अब मैया योजना का भी भंडार हो रहा है। कृषि ऋण माफ का घोषणा किया था कि हम 2 लाख देंगे, दिया क्या? खूब चुनाव में आप देखे होंगे कि कृषि ऋण 2 लाख रुपया माफ हो गया, 2 लाख रुपया माफ हुआ, किसी का माफ हुआ क्या? तो जहाँ की सरकार, जो सरकार में बैठे व्यक्ति है वो झूठ बोले, तो झूठों की सरकार कब तक चलेगी? ये 100% झूठों की सरकार है। ऐसी सरकार से जनता अगले बार इसको नहीं आने देगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हम कार्यकर्ता है, हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष के दम पर ही हम आगे बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो संघर्ष के दम पर आगे बढ़ी है, और फिर संघर्ष करेंगे।